बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम और ताज़ा तरीन मौजू पर, फैटी लिवर के हवाले से, और वो है फैटी लिवर के इलाज में नई दवाइयाँ। कई सालों तक ये कहा जाता रहा कि फैटी लिवर या नैश का कोई ख़ास इलाज मौजूद नहीं। मगर अब साइंस ने उम्मीद की नई किरण पैदा कर दी है। आज की वीडियो में हम 3 मशहूर दवाओं पर बात करेंगे: सीमाग्लूटाइड, टर्जिपेटाइड और रेस्वेटिरॉन। मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊंगा कि ये दवाइयाँ क्या हैं, कैसे काम करती हैं, कब इस्तेमाल होती हैं और किन मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। तो शुरू करते हैं सीमाग्लूटाइड से। आइए जानते हैं कि सीमाग्लूटाइड क्या है। सीमाग्लूटाइड एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवा है। ये हफ्ते में एक बार लगने वाला इंजेक्शन है जो बुनियादी तौर पर शुगर और वज़न कम करने के लिए बनाया गया था। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि बड़े आलमी तहकीकी मुतालात ने ये साबित किया कि सीमाग्लूटाइड जिगर की चर्बी कम करता है, नैश की इलामात बेहतर करता है और फाइब्रोसिस के खतरे को कम करता है। तो ये दवा कब और कैसे इस्तेमाल होती है? इस वक्त सीमाग्लूटाइड ज़्यादातर उन मरीजों को दी जाती है जिन्हें ज़ियाबीतिस और मोटापा दोनों हो और साथ में फैटी लिवर की इलामात भी पाई जाए। यानी अगर आपका जिगर चर्बी से भरा हुआ है और साथ वज़न या शुगर का मसला भी है तो डॉक्टर आपके लिए ये दवा तजवीज़ कर सकता है। याद रहे कि ये दवा माहिर जिगर या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की हिदायत के बगैर नहीं लेनी चाहिए। इस दवा के फ़वाइद क्या हैं और क्या एहतियातें बरतनी चाहिए? फ़वाइद में शामिल है वज़न में नुमाया कमी, जिगर में चर्बी और सोजिश में कमी और नेश की बेहतरी। आम साइड इफ़ेक्ट्स में मतली, खे और हल्की आंतों की तकालीफ शामिल हैं जो अक्सर वक्ती होती हैं, यानी फ़ायदे ज़्यादा हैं मगर डॉक्टरी रहनुमाई लाजमी है। अब आइए दूसरे मालिक्यूल यानी दूसरी दवाई की तरफ, टर्जिपेटाइड, और देखते हैं कि टर्जिपेटाइड क्या है। टर्जिपेटाइड एक नई और ताकतवर दवा है जो दो मुख्तलिफ हार्मोनी रास्तों यानी GIP और GLP-1 पर असर डालती है। इसके नताइज अब तक की तारीख में सबसे ज़्यादा वज़न में कमी दिखाते हैं, यानी ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है जो वज़न कम करता है। तहकीकात से पता चला है कि ये दवा जिगर की चर्बी, सोजिश और फाइब्रोसिस तीनों को बेहतर करती है। तो टर्जिपेटाइड कब इस्तेमाल होती है? ये भी बुनियादी तौर पर ज़ियाबीतिस और वज़न कम करने के लिए मंजूर शुदा दवा है, मगर अगर किसी मरीज को फैटी लिवर के साथ मोटापा भी हो तो टर्जिपेटाइड बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकती है। फैटी लिवर के लिए इसे सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में ही इस्तेमाल करना चाहिए। टर्जिपेटाइड की फ़वाइद क्या हैं और एहतियातें कौन सी रखनी चाहिए जब टर्जिपेटाइड इस्तेमाल हो? टर्जिपेटाइड के फ़वाइद में शामिल है वज़न में नुमाया कमी, 15 से 20% तक वज़न में कमी देखी गई है। जिगर के फैट्स और एंजाइम्स में बेहतरी भी मिलती है इस टर्जिपेटाइड को इस्तेमाल करने से, और नेश में भी नुमाया कमी वाक़या होती है। एहतियात वही है, मैदे के मसाइल, मतली, भूख में कमी, जो ज़्यादातर वक्ती होते हैं।
اب आइए तीसरी दवाई यानी रेस्मेटेरॉम की तरफ और समझते हैं कि रेस्मेटेरॉम क्या है। रेस्मेटेरॉम एक मुंह से लेने वाली दवा है जो खास तौर पर जिगर के लिए तैयार की गई है। ये दवा थायराइड हार्मोन रिसेप्टर बीटा पर असर डालती है, जिससे जिगर में चर्बी जलने का अमल तेज होता है और फाइब्रोसिस के आसार कम होते हैं। ये दवा पहले अमेरिका और कुछ दीगर यूरोपीय ममालिक में मेश के इलाज के लिए मंजूर हुई, लेकिन अब ये दवा पाकिस्तान में भी मिलती है और पाकिस्तान में भी ये अप्रूव हो गई है। रेस्मेट्रोम कब और कैसे इस्तेमाल होती है? रेस्मेट्रोम उन मरीजों के लिए है जिनमें फैटी लिवर फैल कर फाइब्रोसिस या नेश की शक्ल इख्तियार कर चुका हो, यानी जब वो एडवांस हो चुका हो, यानी ऐसे मरीज जिनमें जिगर के नुकसान के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हो। ये रोज़ाना खाई जाने वाली दवा है, मगर इससे हमेशा माहिर अमराज जिगर की निगरानी में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इलाज के दौरान खून के टेस्ट और लिवर फंक्शन की निगरानी ज़रूरी है। रेस्मेटेरॉम के फ़वाइद और एहतियात पे अगर हम बात करें तो रेस्मेटेरॉम से जिगर में चर्बी में वाज़ेह कमी देखी गई है, फाइब्रोसिस के अमल में सुस्त रवि आ जाती है और नेश की इलामात में बेहतरी आ जाती है। मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स में मतली, हल्की इसहाल या जिगर के इंजाइम्स में वक्ती इजाफा शामिल है, लिहाजा डॉक्टर की फॉलोअप काफ़ी ज़रूरी है। अब एक और अहम सवाल कि फैटी लिवर के मरीज को इन 3 दवाइयों में से कौन सी दवा लेनी चाहिए और किस वक्त लेनी चाहिए। तो अगर मरीज को मोटापा और ज़ियाबीतिस है तो सेमीग्लूटाइड या टर्जिपेटाइड ज़्यादा फ़ायदा देती है। अगर मरीज को जिगर का नुकसान यानी नेश और फाइब्रोसिस ज़्यादा है तो रेस्मेटेरॉम मुनासिब इंतखाब हो सकती है। लेकिन याद रखें, एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि ये तमाम दवाएं तर्ज ज़िंदगी की इस्लाह के साथ ही मौसर हैं, यानी डाइट और लाइफ स्टाइल ये बुनियादी शराइत हैं। इसके ऊपर आप इन इंजेक्शन या दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे। इन दवाइयों से अगर आप मुझसे पूछें कि क्या फ़ायदे मुमकिन हैं, तो इन दवाइयों से जो फ़ायदे मिलते हैं फैटी लिवर के मरीज़ को, उसमें एक तो ये है कि जिगर की चर्बी में कमी वाक़ आती है, जिगर के एंजाइम्स में बेहतरी आती है, नेश के ख़तरात में कमी होती है और वज़न और शुगर पर काबू आ जाता है। यानी ये दवाएं सिर्फ जिगर ही नहीं बल्कि पूरे जिस्म की सेहत को बेहतर बनाती हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि ये दवाइयाँ डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इलाज के दौरान ब्लड टेस्ट, वज़न, शुगर और जिगर के फंक्शंस को बाकायदा चेक करना ज़रूरी है। साइड इफ़ेक्ट्स हैं लेकिन ये मामूली हो सकते हैं, मगर ख़ुद से दवा बंद या शुरू ना करें। अब आइए आते हैं कि 2026 में क्या नई दवाइयाँ हो सकती हैं या कौन सी दवाइयाँ पाइपलाइन में हैं। तो कई कई सारी दवाइयाँ पाइपलाइन में हैं, मैं सिर्फ उनके नाम आपके साथ शेयर करूंगा और उनकी तफसील जैसे जैसे वो दवाइयाँ मार्केट होंगी हम शेयर करेंगे। एक तो है PGF21 एनालॉग्स। ये एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो जिगर की चर्बी और फाइब्रोसिस कम करती है। एक दूसरा ग्रुप है जिसको बोलते हैं PPR एगोनिस्ट्स और इसका जो दवाई है उसका नाम है लेनीफिब्रानोर। लेनीफिब्रानोर ये जिगर और मेटाबॉलिज्म दोनों को बेहतर करती है और शायद ये 2026 में सबसे पहले अवेलेबल हो जाए। इसके अलावा एक और दवाई है जिसको अरमाकोल बोलते हैं जो चर्बी बनाने के अमल को रोकती है। इसके अलावा FXR एगोनिस्ट ऑप्टिकोलिक एसिड, ये पुरानी दवाई है लेकिन अभी भी इस पर तहकीक जारी है और हो सकता है कि जल्द ही ये भी फैटी लिवर में अप्रूव हो जाए। जिस तरह के मैंने कहा ये नई दवाइयाँ फिलहाल क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, मगर आने वाले चंद सालों में फैटी लिवर के इलाज का मंजरनामा बदलने वाला है। नाजरीन, तो सादा अल्फाज में सीमाग्लूटाइड और टर्जिबाटाइड वजन और शुगर के साथ साथ जिगर को भी बेहतर करते हैं, जबकि रेस्मेटेरॉम खास तौर पर जिगर की बीमारी के लिए बनाई गई दवा है
اور ان سب کے ساتھ سب سے اہم چیز ہے طرز زندگی کی تبدیلی۔ یہ دوائیں امید دلاتی ہیں، مگر علاج کا پہلا قدم اب بھی آگاہی، خوراک، ورزش اور وزن کا کنٹرول کرنا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل ہیلتھ ایجوکیشن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں فیٹی لیور کے اپڈیٹڈ سیریز کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔